जय हिंद जय झारखंड। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे गांडे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक उपचुनाव होना है। तो उसमें किस प्रकार से वहां की जनता अपने प्रत्याशी को चुने, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि उससे पहले हम लोग देखेंगे कि पूरे देश में किस प्रकार से लोकसभा चुनाव का माहौल बन चुका है और सभी छोटी बड़ी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उस क्षेत्र में उतार दिए हैं और चुनावी माहौल में पूरा देश तथा झारखंड रंग गया है। और इसी बीच में गांडे क्षेत्र में उपचुनाव होना है 20 मई को। हालांकि लोकसभा सीट में वहां के जो कैंडिडेट, उस क्षेत्र के कैंडिडेट गांव-गांव तो भ्रमण नहीं कर पाते हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चुनाव में सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र के गांव-गांव में भ्रमण करके एक एक व्यक्ति से मिलकर अपनी चुनावी मैनिफेस्टो को तथा अपनी नीतियों के बारे में बताते हैं। हालांकि उस इलाका को जान लेना भी बहुत ज़रूरी है वहां के प्रत्याशी को चुनने से पहले। तो वह इलाका काफ़ी ज़्यादा बहुल आदिवासी क्षेत्र है। हालांकि और भी कई जाति के लोग वहां निवास करते हैं, लेकिन वह अल्पसंख्यक मात्रा में रहते हैं और सभी पार्टी के कैंडिडेट यही चाहते हैं कि हम कैसे भी करके वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उनका दिल जीत कर हम अपना वोट ले लें, ताकि अगर हमें पूरी तरह से अल्पसंख्यक का वोट मिल जाता है तो हमारी जीत पक्की हो जाएगी। हालांकि इससे पहले वहां जेएमएम से विधायक रह चुके हैं और ऐसा कहा जाता है कि वह क्षेत्र जेएमएम का गढ़ माना जाता है। जेएमएम पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन, जो गुरुजी के नाम से पूरे झारखंड में, पूरे देश में प्रसिद्ध है, उनका वह संघर्ष स्थल माना जाता है। 1970-72 के दशक में उन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ अपना विरोध छेड़ा था, अपनी लड़ाई छेड़ी थी और वह संघर्ष गांडे क्षेत्र से ही शुरू किए थे। और उनकी पॉपुलैरिटी उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ उनको आदर्श मानने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और यही कारण है कि उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समय से, लंबे समय से जेएमएम का दबदबा रहा है। और इस बार भी यही लगता है कि जेएमएम पार्टी वहां से अपना सीट कंफर्म कर लेगी, क्योंकि मीडिया बंधु जब वहां के सुदूर गांव इलाकों में जाते हैं तो उनका जेएमएम की तरफ फेवर ज़्यादा रहता है और दूसरी पार्टियों को वह उतनी फेवर नहीं देते हैं। हालांकि इस बात से हम लोग को बहस नहीं है, बहस इससे है कि आखिर वहाँ की जनता किस प्रकार से अपना प्रत्याशी चुने। तो हम वहाँ की जनता से यही कहेंगे कि आप किसी भी पार्टी से हो, किसी भी प्रत्याशी को वोट दे, लेकिन उससे पहले हमें लोकतंत्र को जान ले कि आखिर लोकतंत्र हमें क्या राइट देते हैं, हमें क्या सुविधा देती है, आखिर लोकतंत्र में वोट देने से क्या असर होता है। तो वोट का अधिकार है हमारी नीति नियम की रक्षा। आज जिस प्रकार से झारखंड के हक अधिकार को लूटा जा रहा है, उसकी रक्षा के लिए हमें वोट देना है। यहाँ के हित के लिए नियम कानून बनाने वालों को वोट देना है। यहाँ के जिस प्रकार से पूरे देश में मोदी जी ने यहाँ लोगों को एक भ्रम में डाला, अच्छे दिन आएंगे करप्शन हटाने के नाम पर उन्होंने वोट तो लिया, लेकिन आज वह अपने काम पर खरा नहीं उतर पाई है। आज विपक्षी पार्टियों के ऊपर ईडी का कार्रवाई कराती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से हजारों करोड़ का घपला कर चुकी है। हालांकि अभी जिस प्रकार से यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ईडी का छापा पड़ा है, हालांकि हम भी उससे नाखुश है, लेकिन हेमंत सोरेन ने भी जो वादे के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वह भी अपने वादे पर खरे नहीं उतर पाए हैं। तो हम यही वहाँ के जनता से कहेंगे कि आप चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन
उनसे सवाल जवाब करें, लोकतंत्र की असली पहचान करें। लोकतंत्र में अगर हम वहाँ की जनता, वहाँ के प्रत्याशी से सवाल नहीं करेंगे तो वह लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। भगत सिंह ने भी यही कहा था कि अगर हम किसी के पीछे आंख मूंद के विश्वास करते हैं तो वह एक तरह का गुलामी ही होगा। तो हम यही वहाँ के जनता से कहेंगे कि आप किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन अंधविश्वास में ना दे, आंख लूम के ना दे। उनसे सवाल जवाब करे, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो। जाते जाते यही कहेंगे कि वहाँ के स्टूडेंट अपने हक अधिकार के लिए लड़े। किस प्रकार से हमारे नौकरियों को बेचा जा रहा है, हमारे नौकरियों को बेचकर हमें बेरोजगार बना जा रहा है, हमारे नीति नियम को बेचा जा रहा है। तो आप वैसे मुद्दों पर भी उनसे सवाल जवाब कीजिए, ताकि अगले बार आए तो उन्हें संकोच हो आने में कि अगर हम बिना काम किए, बिना विकास के नीति नियम बनाए आते हैं तो हमसे सवाल जवाब किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय झारखंड, जोहार झारखंड।